में टोटल 4 बुक है, टोटल क्वांटिटी 26 है, मतलब चारों का अगर मिला दे तो वो 26 है। बाकी बुक डिटेल जिसमें पूरा बुक का डिटेल दिया और कौन सा बुक कम है वो भी आपको बता रहा है। लो स्टॉक जैसा कि देख सकते हैं सी प्लस प्लस का हमारे गूगल शीट में 1 बुक था। अगर मैं जाऊँ अपनी गूगल शीट बुक डेटा में सी प्लस प्लस का हमारा एक क्वांटिटी है। तो इस तरह से ये आपको लो स्टॉक बता रहा है कि ये कम है। उसके बाद अगर नीचे आए एनालाइज़ करने के लिए आपको ग्राफ दे रहा है जिसमें कि सी का, जावा का, पाइथन का, सी प्लस प्लस का आपको बुक क्वांटिटी बता रहा है। उसके बाद बाय कोर्स, अगर बीसीए कोर्स, ये कोर्स वाइज़ भी आपको डिवाइड करके दिया है। तो ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग आपको बना के दे रहा है ये प्लेटफ़ॉर्म। तो जिसमें बीसीए है उसका आपको बुक बता रहा है। उसके बाद आपका बीबीए का कितना बुक है, अगर हम लोग अपने बुक शीट में चले तो देखिए बीसीए का 3 बुक और बीबीए का 1, मतलब बीसीए का जो बुक है वो इतना क्वांटिटी है तीनों का और बीबीए का सिर्फ 1 ही बुक है। दिव्य शक्ति एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल हलचल तेज। ये आपको एक एन का प्रोजेक्ट आपको दिख रहा होगा जो कि मैंने लाइब्रेरी सिस्टम का एक एआई एजेंट बनाया है, जो कि चैटबॉट की तरह हम उससे कुछ प्रॉम्प्ट से कुछ रिस्पॉन्स ले सकते हैं और अपने प्रॉम्प्ट के ज़रिए किसी को बुक इश्यू कर सकते हैं, कोई बुक को रिटर्न कर सकता है, किसी को हम लोग अपने लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर कोई स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, किसी को रिमूव कर सकते हैं और जो भी लाइब्रेरी के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होती है, जैसे बुक को ऐड करना, कितना स्टॉक में बुक बुक अभी बचा है, उसका क्वांटिटी क्या है, वो सब एनालाइज़ करना। तो जितने भी लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जितने भी फंक्शनैलिटी होते हैं लाइब्रेरी के अंदर, वो हमने चैटबॉट में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है इस प्रोजेक्ट की मदद से। और मैंने इसको ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम इसमें किया है, जिसमें कि ह्यूमन का कुछ काम ना हो, ऑटोमेटिकली एआई एजेंट के थ्रू सारा काम होते रहे और टास्क जो है वो ऑटोमेट हो और टास्क जो है वो जल्दी हो किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कॉलेज के लिए। तो आज के इस प्रोजेक्ट में हम लोग यही देखने वाले हैं और एक और आपको पहले तो हम लोग ये बनाएँगे या फिर आपको एक्सप्लेन कर देंगे जो मैं बना रखा हूँ। आपको पहले एन पे मैंने बहुत सारा बता रखा है, वीडियो बहुत सारा अपलोड कर रखा है, बहुत सारा नोट के बारे में बता रखा है। तो हम लोग वही नोट को यूज़ करने वाले हैं और एक और चीज़ मैं आपसे पूछने वाला हूँ। आप लोग ये डेटा देखिए, जो मैं ये डेटा आपको दिखा रहा हूँ। ये डेटा आपको अच्छा लग रहा है या फिर ये जो आपको डेटा दिख रहा है जो ग्राफिकल फॉर्म में, वो आपको अच्छा लग रहा है? देखिए जैसे कितना बुक लेफ्ट है, सी का इतना बुक है, जावा का इतना बुक है, किसने रिटर्न किया, वो सब यहाँ पे डिटेल बता रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोग बोलेंगे कि जो ग्राफिकल डेटा है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव जो डेटा है वो अच्छा लगता है, वो कंपनी को भी अच्छा लगता है, कोई क्लाइंट भी देखेगा तो उसको भी बहुत जल्दी समझ में आएगा विथ कंपैरिजन टू दिस डेटा, जो ये डेटा टेबल के रूप में दे रहा है। तो ग्राफिकल जो डेटा होता है वो बहुत जल्दी हमें माइंड में मैप होता है, बहुत जल्दी हम उसको रिमेंबर कर पाते हैं और उसको समझने में ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, जिससे कि कोई भी क्लाइंट अच्छे से समझ सकता है और एक बार में उसको क्लिक कर सकता है आइडिया या कोई डेटा या कोई अदर थिंग उससे रिलेटेड। तो आज हम इस वीडियो में आपको एक थर्ड पार्टी जो टूल है या बोल सकते हैं कोई वेबसाइट है, उसका यूज़ करके हम लोग जो आज तक हम लोग अपने चैटबॉट में विद द हेल्प ऑफ चैट जो इंटरफेस एन देता था, उससे हम लोग बात करते थे और ये जनरली हमें टेबल के फॉर्म में या कुछ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में ये हमें कंटेंट देता था। लेकिन आज के बाद हम लोग इस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके ग्राफ़िकल फॉर्म में चैटिंग करने वाले हैं और कोई भी डेटा को ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफ़िकल व्यू में हम लोग चेंज करने वाले हैं। ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे उस डेटा, उस कंटेंट का, कोई भी हम लोग जो n10 में प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे उसी का। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने n10 प्लेटफ़ॉर्म पे। ये मेरा आज का प्रोजेक्ट है जो कि मैं लाइब्रेरी सिस्टम से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया हूँ और जिसमें हम लोग बहुत सारा नोट बना रखे हैं जो कि गूगल शीट से बात करता है, जैसे स्टूडेंट को ऐड करने के लिए, स्टूडेंट के पूरा डेटा को लेने के लिए, वैसा सारा बहुत सारा नोट को मैं कनेक्ट कर रखा हूँ। आपको एक 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 करके पूरे को एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करूँगा और ये बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है क्योंकि इससे टफ टफ प्रोजेक्ट, कंपनी लेवल के प्रोजेक्ट को मैंने वीडियो एन10 प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियो बनाया है उसमें अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप तक अच्छा से अच्छा टूल को मैं आप तक पहुँचा पाऊँ और जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपसे
और अच्छे से अच्छे तरह से उसका उपयोग करके आप स्किल को डेवलप करें और नॉलेज को इन्हांस करें। तो ये मेरा हलचल तेज चैनल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसपे मैंने बहुत सारा एआई एजेंट का और अभी फ़िलहाल वेब डेवलपमेंट का कोर्स को स्टार्ट कर रखा हूँ। तो आप लोग यहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को शेयर करिए और कोई अगर इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं कि और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इस चैनल पे किसी लेक्चर पे या कोई एआई एजेंट पे, तो वो आप लोग कमेंट करेंगे। आपका कमेंट का हम लोग ओवरव्यू लेके उसका रिस्पॉन्स आपको देकर हम उसमें इन्हांसमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं सीधा अपने एन प्लेटफ़ॉर्म पे और यहाँ पे जैसा कि ये डेटा और ये डेटा में हमने डिफरेंस देखा था। ये जो डेटा है वो ग्राफ़िकल फ़ॉर्म में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो उसको सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से बनाते हैं कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको हाइड करता हूँ चैट को अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चैट नोड लेना है। चैट नोड कहाँ से लेंगे? तो यहाँ पर आने के बाद आपको चैट ये चैट जो ट्रिगर है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको ये नोड मिलेगा, तो सबसे पहले आप लोग चैट नोड को ले लेंगे और इसके अंदर अगर हम आते हैं, तो फिलहाल के लिए आपको इसमें कुछ चेंजेज़ अदर चेंजेज़ कुछ नहीं करना है। बाकी हम लोग एक बार जब चैट नोड को लेंगे, तो इसको कनेक्ट करेंगे। जैसे सपोज़ जब चैट नोड को लीजिएगा तो आपको सिंपल एक चैट नोड ऐसा दिखेगा। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ एआई मिलेगा। एआई के अंदर आप आएँगे तो यहाँ से आप लोग एआई एजेंट को ले सकते हैं। जैसा कि मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक एआई एजेंट आपको दिखेगा। एआई एजेंट में भी आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं फिलहाल के लिए। तो मैं ऑलरेडी एक एआई एजेंट ले रखा हूँ, तो इसको सिंपली यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा। मैंने ये बहुत सारा वीडियो में आपको बता रखा है, इसलिए मैं इसको स्टार्टिंग से बिल्ड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका इस प्रोजेक्ट को बनाने में लग जाएगा और ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम इस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे जो हमें यूज़फुल कंटेंट है और ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो आप लोग वीडियो वहाँ से देख के बना सकते हैं। और जब हम लोग एआई एजेंट के अंदर आएँगे, तो एआई एजेंट पे आप लोग डबल क्लिक करिएगा। तो आप लोग को यहाँ पे ऐड ऑप्शन के अंदर आपको एक सिस्टम मैसेज दिखेगा। फिलहाल हम सिस्टम मैसेज ले रखे हैं, तो आपको सिस्टम मैसेज दिखेगा। उस सिस्टम मैसेज को आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया आपको दिखेगा। उस टेक्स्ट एरिया के अंदर आपको ये पूरा जो सिस्टम मैसेज दिए हुए हैं, इसको आपको वहाँ पे सिंपली पेस्ट करना है। अगर आपको सिस्टम मैसेज अगर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सिस्टम मैसेज और जनरली मैंने यही बता रखा है एआई एजेंट को कि तुम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक बॉट हो, जो कि स्टूडेंट को ऐड कर सकता है, स्टूडेंट को रिमूव कर सकता है, बुक किसी को इश्यू कर सकता है। बुक कब इश्यू कर सकता है? जब स्टूडेंट उस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा हो, मतलब स्टूडेंट उस लाइब्रेरी सिस्टम में ऐड हो रखा हो। अगर ऐड नहीं हुआ है तो पहले उसको ऐड करना पड़ेगा। तो जो एडमिन है, जो लाइब्रेरी को संभाल रहा है, वो पहले ऐड करेगा, उसके बाद ही बुक को इश्यू कर सकता है। उसके बाद मैंने ये भी बता रखा है कि क्या अगर बुक को सही टाइम पे नहीं लौटाता है तो उसपे क्या फाइन, कितना चार्जेज़ उसपे लगा सकते हैं। तो वो आप लोग इस सिस्टम मैसेज के अंदर दे सकते हैं। तो ये मेरा सिस्टम मैसेज पूरा मैंने दे रखा है। तो यहाँ से आप लोग सिस्टम मैसेज को ले सकते हैं। अगर आपको सिस्टम मैसेज चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको सिस्टम मैसेज का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अदरवाइज़ आप लोग यहाँ से सिस्टम मैसेज को ले सकते हैं, तो आप लोग लेकर सिंपली आपको सिस्टम मैसेज के अंदर पेस्ट करना होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो एन मैंने प्रोजेक्ट ये वर्कफ़्लो बना रखा है, उसका अगर आप लोग चाहते हैं लिंक कि हम लोग यूआरएल के थ्रू इसको अपने एन में इम्पोर्ट कर लें, तो वो भी आप लोग कमेंट करिएगा, आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे आपको चैट मॉडल का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप n8n एआई एजेंट को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको चैट मॉडल का ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली आपको चैट मॉडल में ओपन एआई या गूगल जेमिनी किसी का भी मॉडल को कनेक्ट करना है और यहाँ से आप लोग उसका क्रेडेंशियल सेट कर सकते हैं और सेट करने के बाद मॉडल आप लोग चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आप लोग मेमोरी यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे अगर मैं मेमोरी पे क्लिक करूँ, यहाँ पे आप लोग सिंपल मेमोरी अगर देखेंगे, सिंपल मेमोरी, ये मेमोरी आप लोग चूज़ कर सकते हैं और बाकी आप लोग को गूगल शीट को कनेक्ट करना है। तो मैं अगर आप लोग को गूगल शीट दिखा दूँ, ये मैंने गूगल शीट में स्प्रेडशीट के अंदर बहुत सारा शीट बना रखा है। तो लाइब्रेरी सिस्टम का एक स्प्रेडशीट बनाया है, जिसके अंदर मैं पहला शीट स्टूडेंट का जो डेटा है वो
रखा हूँ और ये इसी में आकर हमारा चैटबॉट नए रो को अपेंड करेगा, नए स्टूडेंट को ऐड करेगा। बुक का डेटा इस बुक डेटा शीट के अंदर दे रखा हूँ, जहाँ से बुक को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इश्यू करेंगे तो क्वांटिटी रिमूव हो जाएगा एक बुक का। जैसे एक बुक सपोज़ सी प्लस प्लस का जो बुक है उसको एक स्टूडेंट को इश्यू करना है। तो एक बुक जब उसको इश्यू कर दिया तो फिर यहाँ पे क्वांटिटी 0 हो जाएगा, तो वो भी अपडेशन का सिस्टम चैटबॉट में दे रखा है एज़ अ सिस्टम मैसेज के अंदर। यहाँ पे जो स्टूडेंट को मैंने बुक इश्यू कर रखा है उसका रोल नंबर और जो बुक चाहिए स्टेटस क्या है, वो सब अब टाइम कब और कब रिटर्न किया वो सब हम लोग यहाँ देख दे सकते हैं। तो आप लोग को यही 3 एक स्प्रेडशीट बनाइएगा लाइब्रेरी सिस्टम करके, उसके अंदर शीट बनाना है स्टूडेंट, बुक और इश्यू का। जहाँ पे आप लोग ये रोल नंबर, नेम ये कॉलम में दे सकते हैं। बुक के लिए आपको ये कॉलम देना है और इश्यू बुक कैटेगरी में आपको ये कॉलम देना है। तो ये 3 आप लोग बना लेंगे, उसके बाद आएँगे एन पे। तो आप लोग को ऐड स्टूडेंट जब आप नोट बनाएँगे, गूगल शीट का आपको नोड लेना होगा। तो यहाँ पे आप लोग अकाउंट को क्रिएट क्रेडेंशियल्स कर लेंगे सेट अकाउंट का, वो भी मैंने आपको बता रखा है। और उसके बाद अगर आपको ऐड करना है तो अपेंड रो ऑपरेशन करेंगे। डॉक्यूमेंट कौन-सा? तो लाइब्रेरी सिस्टम, उसके अंदर स्टूडेंट डेटा। और यहाँ पे आप लोग जैसे अगर इसको स्टार्टिंग में जब आएँगे, गूगल शीट को कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे आइकन दिखेगा साइनिंग वाला, इसी को आपको सबको क्लिक करना होगा। ताकि ये जो मॉडल है वो खुद डिफाइन कर ले रोल नंबर, नेम, मैसेज जो हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उसके अनुसार। यहाँ यहाँ पे आप लोग कर लेंगे और क्रिएटेड एट में यहाँ पे नाउ, जिससे कि अभी का डेट आप लोग दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग नोड को कनेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं छोटा एक प्रोजेक्ट ही बना के देखूँ, तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं और स्टूडेंट के डेटा, यही 2 नोड आप बस कनेक्ट करिए। ये सब जो नोड है, वो सब आप लोग धीरे-धीरे ट्राई करिएगा। बाकी के लिए जो गेट ऑल जो नोड है, जो कि पूरे स्टूडेंट स्टूडेंट का जो डेटा है, वो आपको देगा। और ऐड स्टूडेंट जो है, वो आप लोग 2 ही नोड को कनेक्ट करिए फिलहाल के लिए एआई एजेंट में। और यहाँ पे टूल जो है, इसी में आपको यहाँ पे प्लस आइकन दिखेगा। इसी से आप लोग यहाँ पे जैसे गूगल शीट, गूगल, यहाँ पे आप लोग टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को गूगल शीट टूल दिखेगा, इस पे आप लोग को क्लिक करना है और जो भी ऑपरेशन कराना हो यहाँ से आप लोग ऑपरेशन करा सकते हैं। जैसे अपडेट करना है रो को, क्रिएट करना है, अपेंड करना है, तो यहाँ से आप लोग दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो इस तरह आप लोग नोड को कनेक्ट कर सकते हैं और वर्कफ्लो को आप लोग सेव कर देंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने चैट पे और एक बार इस चैट को क्लियर करते हैं। और अपने गूगल शीट पे जब हम आएँगे, तो फिलहाल के लिए हमारे स्टूडेंट जो डेटा शीट है, उसमें 3 स्टूडेंट हैं। तो हम लोग इससे प्रॉम्प्ट देते हैं, टोटल स्टूडेंट डेटा, एंटर किया। तो ये जो चैट मॉडल है, वो जाएगा गेट ऑल के पास। आपको बता रखा था कि जो गेट ऑल है, वही नोड हमारे पूरे स्टूडेंट के डेटा को फेच करके लाएगा गूगल शीट से। यहाँ पे इसने 3 जो स्टूडेंट थे, उनका डिटेल यहाँ पे इसने शो किया। तो इस प्रकार से हमारा जो चैट मॉडल है, उसका यूज़ करके हमने वर्कफ्लो बनाया, वो सिंपली हमारा अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब आपको इस तरह से डेटा दिख रहा है और सपोज़ आप चाहते हैं कि ग्राफ़िकल डेटा दिखे, जैसे अगर मैं टोटल बुक डेटा हम लोग देखना चाहते हैं, तो ये सिंपली जाएगा सर्च बुक के पास, बुक को सर्च करेगा और सर्च करने के बाद मॉडल को देगा, वो एआई एजेंट से रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये जो बुक है वो आपको दिखा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको ग्राफिकल इंटरफेस में दिखाए, ताकि जो यूजर है, जो क्लाइंट यूज करने वाला है, उसको अट्रैक्टिव दिखे, उसको समझने में आसान हो, ताकि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट ना हो। तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं, ताकि क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत कॉम्पिटिशन है, तो उसको मैनेज करने के लिए जितना अगर अच्छा, जितना यूज़र को आसानी हो, सर्विस को यूज़ करने में जितना उसको अट्रैक्टिव लगे, जितना उसको आसानी से समझ में आए, उतना वो आपके प्रोडक्ट को पसंद करेगा, आपके प्रोडक्ट को लाइक करेगा और फीडबैक अच्छा देगा, रिस्पॉन्स अच्छा देगा और आपका जो यूज़र है वो लॉन्ग टर्म यूज़र बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके सर्विस को यूज़ करेगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो आपको बताए थे, ये ग्राफ के रूप में आपको बुक का क्वांटिटी बताया, जैसे ये ग्राफ के बारे में बताया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो सी का बुक है, वो 34.6% है लाइब्रेरी में। तो इस प्रकार से हम लोग इसको अब बनाएँगे। तो फिलहाल के लिए हमने ये देख रखा कि कैसे हम लोग वर्कफ्लो को ये बना सकते हैं।
और ये पूरे मैं लाइब्रेरी सिस्टम के लिए बनाया हूँ, ताकि आपको ये देख के पता चले कि लाइब्रेरी को भी ऑटोमेटिक किया जा सकता है। और मैंने फिलहाल के लिए बताया कि आप लोग बस 2 ही नोड को कनेक्ट करें और उसके बाद जब आपका प्रोसेस एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो, तो आप लोग धीरे-धीरे सबका प्रयास करें। जैसे बुक को ऐड करें, फिर बुक के डेटा को फेच करें, तो ये सब आप लोग को प्रयास करना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं, हमने बता रखा था कि हमें ऐसा इंटरफ़ेस चाहिए, तो उसके लिए आपका एक वेबसाइट होता है थेसिस करके। अगर मैं आपको गूगल पे दिखाऊँ, तो सिंपली आप लोग को अपने ब्राउज़र पे आना है, वहाँ पे आप लोग THESYS थेसिस आप लोग को सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपको पहला जो वेबसाइट दिखेगा thesis.dev द जेनरेटिव यूआई, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को ऐसा एक इंटरफ़ेस दिखेगा। देखिए बहुत सारा आपको ग्राफ़िकल इंटरफ़ेस दिखेगा, तो ये जनरली जनरेटिव यूआई में इसको कन्वर्ट करता है। मतलब ग्राफ़िकल यूज़र जो इंटरफ़ेस जो ग्राफ़िक है, किसी भी कंटेंट को ग्राफ में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ एआई, जो हम लोग ओपन एआई या गूगल जनरेटिव का जो हम लोग यूज करते हैं, जेमिनाई का जो यूज करते हैं, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। ये जो आपको लॉगिन दिख रहा है, अगर आप लॉगिन किए होंगे तो साइन इन किए होंगे तो आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप लोग साइन इन नहीं किए होंगे तो आप लोग को सिंपली लॉगिन करना होगा। लॉगिन साइन इन नहीं किए होंगे तो आपको साइन इन करना होगा और साइन इन किए होंगे तो आपको लॉगिन करना होगा। साइन इन के लिए सिंपली आपको एक मेल देना है और उस मेल पे ओटीपी आएगा, उसके बाद आप लोग साइन इन कर लेंगे। साइन इन जैसे ही आप लोग साइन इन करिएगा, मैं ऑलरेडी साइन इन कर चुका हूँ, तो फिलहाल के लिए मैं आपको बस स्टेप बता दे रहा हूँ कि आपको एक ईमेल चाहिए, उस ईमेल को आप लोग इनपुट में देंगे, वहाँ से वो एक ओटीपी देगा, आपके मेल पे सेंड करेगा। मेल से ओटीपी आप लोग लाकर वहाँ पेस्ट करेंगे और उसके बाद आप लोग साइन इन कर लेंगे तो आपका साइन इन हो जाएगा। वैसे आप गिटहब से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप लोग बस साइन इन इसको कर लेंगे। साइन इन करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है वो आपको अच्छी तरह से समझना होगा। जैसे ही आप लोग साइन इन करिएगा, आप लोग को ऐसा इंटरफेस दिखेगा तो यहाँ पे आपको लिमिट में आना है। लिमिट में आएँगे तो आपको 1000 मतलब मंथली स्पेंट लिमिट एक 1 के तक आपको ये लिमिट देता है। इतना तक आप लोग क्वेरी कर सकते हैं, 1000 आप लोग रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे। मतलब रिक्वेस्ट करने का मतलब कि अगर मैं एक बार क्वेरी करता हूँ, तो वो 1 रिक्वेस्ट कहलाएगा, अगर दूसरा बार किया तो वो 2 रिक्वेस्ट। तो मतलब वैसे आप लोग 1000 मतलब 1000 टाइम्स तक आप लोग कर सकते हैं, जो कि सीखने के लिए और किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए बहुत इनफ है। आप लोग इतना में बहुत अच्छे से आप लोग प्रोजेक्ट बना सकते हैं और कोई भी वर्कफ़्लो को क्रिएट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे एपीआई की आपको दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू एपीआई की इस बटन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से एपीआई की का अपना नाम देंगे, जो भी आपको नाम रखना होगा वो नाम देंगे और यहाँ से जनरेट एपीआई की करेंगे, तो आपको एपीआई की प्रोवाइड हो जाएगा। उसको आपको कॉपी करना है और कॉपी करके आपको कहीं रख लेना है। क्योंकि बाद में वो फिर दिखेगा नहीं, फिर आपको नया एपीआई की क्रिएट करना होगा। तो जैसे ही आप लोग एपीआई की को जनरेट कर लेंगे, आपको कॉपी करना है, कॉपी करके आप लोग कहीं उसको रख लेंगे। जैसे सपोज़ नया टैब ओपन किए और इसी में आप लोग को कहीं पेस्ट कर देना है, ताकि बाद में आप उसको यूज़ कर पाएँ। तो वैसे आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक एपीआई की क्रिएट कर रखा है, तो नया मैं एपीआई की नहीं क्रिएट करूँगा। तो आप लोग को सबसे पहले एपीआई की क्रिएट करना होगा। जैसे ही आप लोग एपीआई की क्रिएट करेंगे, उसके बाद आना है आप लोग को n8n प्लेटफ़ॉर्म पे। n8n प्लेटफ़ॉर्म के अंदर मैंने पहले इसको गूगल जेमिनी का यूज़ किया था और इसमें अब हम लोग ओपन एआई का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग को सिंपली ओपन एआई के अंदर का एपीआई की नहीं चाहिए। जो मैंने यहाँ पे एपीआई की जनरेट किया इस प्लेटफ़ॉर्म पे थेसिस प्लेटफ़ॉर्म पे, उसके एपीआई की को आपको ज़रूरत पड़ेगा n8n प्लेटफ़ॉर्म के अंदर ओपीआई ओपन एआई के अंदर। तो आप लोग को करना क्या है, सिंपली आप लोग ये जो मॉडल कनेक्ट हो रखा है इसको आपको डिलीट करना है और यहाँ से आप लोग प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद यहाँ पे ओपन एआई, ये आप लोग ओपन एआई चैट मॉडल इसको आप लोग को क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग ओपन एआई चैट मॉडल को क्लिक करिएगा,
का ये इंटरफेस खुलेगा। इसके अंदर आप लोग को आना है क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, इस पे आप लोग को क्लिक करना है और जो एपीआई की आपने इस प्लेटफॉर्म से पेस्ट किया था, उसको आप लोग को सिंपली एपीआई की जो दिख रहा है ये इनपुट, इसके अंदर आप लोग को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एक और आपको चेंजेस करने होंगे जो कि मेजर चेंजेस है, आप लोग को ये चेंजेस करने ही हैं। तो एपीआई की आपने इस थेसिस प्लेटफॉर्म का लिया, उसको आप लोग यहाँ एपीआई की जो ओपन एआई के अंदर क्रेडेंशियल्स के अंदर मैंने एपीआई की जो यहाँ पे इनपुट दिख रहा है वहां पे आप लोग को पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद बेस यूआरएल के अंदर आना है और यहाँ पे आप लोग को कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे एपीआई डॉट यहां तक आप लोग को रहने देना है। उसके बाद यहां पे लिखेंगे थेसिस, थेसिस डॉट डेव स्लैश v1 स्लैश इम्बेड, ये आप लोग अच्छे से देख लेंगे। इस यूआरएल को आप लोग को सिंपली बेस यूआरएल के अंदर आपको देना होगा। उसके बाद आप लोग सेव करेंगे। जैसे ही आप लोग सेव करेंगे आपका क्रीडेंशियल सेव हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं अभी नहीं करूंगा। ये मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट ओपन एआई का मैंने क्रेडेंशियल्स को सेट कर रखा है। तो सिंपली आप लोग को इसको क्रेडेंशियल सेट करना है और यहां से आप लोग मॉडल कोई चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग को बहुत मॉडल दिखेगा, तो कोई भी आप लोग क्लॉड, ओपन एआई या किसी का भी आप लोग जितना मॉडल है उसमें से कोई भी आप लोग मॉडल चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं और फिलहाल के लिए चैट को हाइड हाइड करके रखता हूं। तो ये मैंने यहाँ पे ओपन एआई का जो चैट मॉडल है उसको कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद आपको वर्कफ्लो को सेव करना होगा। अब वर्कफ्लो को जैसे ही आप सेव करेंगे, आपको कुछ और स्टेप करने होंगे, बहुत सिंपल स्टेप है। तो आप लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो इनएक्टिव है इसको आप लोग एक्टिव करेंगे। इसको आप लोग को एक्टिवेट करना है। तो ये एक्टिवेट हो गया। अगर आप लोग अपडेट किए होंगे तो आपको यहाँ पे पब्लिश ऑप्शन दिखेगा, उसको आप लोग को पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप लोग पब्लिश करेंगे, अगर आपको एक्टिव दिख रहा है तो आपको एक्टिवेट करना होगा, अगर आपको पब्लिश दिखेगा तो आप लोग को पब्लिश करना है आपके वर्कफ्लो को। उसके बाद ये जो चैट मैसेज है इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये जो चैट यूआरएल यहाँ दिख रहा है उसको आप लोग को कॉपी करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद एनएटिन ये जो प्लेटफॉर्म है, थेसिस का मैंने जो प्लेटफॉर्म आपको बता रखा था, मैं इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप लोग यूज कर सकते हैं। उस लिंक पे आपको जाना है और नीचे आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्राई इट नाउ टेस्ट योर वर्कफ्लो एनएटिन वर्कफ्लो, यहाँ पे आप लोग को जो यूआरएल आपने कॉपी किया, जो चैट मैसेज के अंदर आपने यहाँ पे जो कॉपी किया था चैट यूआरएल को, उसको आप लोग को सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद ये जो कंटिन्यू बटन दिख रहा है उस पर आप लोग को क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोग इस प्लेटफॉर्म का यूज करके यहाँ पे आप लोग ग्राफिक्स के द्वारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने बना रखा था उसको आप लोग व्यू कर सकते हैं। जैसे गिव ऑल डेटा ऑफ बुक विथ ग्राफ, यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया। देखिए तो जैसे मैंने हाई मैसेज किया, यहाँ पे आपको वेलकम टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, आपको कितना अच्छी तरह से ये इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा टूल है। जैसे स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट के डेटा को देख सकते हैं, स्टूडेंट को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप लोग बुक मैनेजमेंट में देखें तो बुक को ऐड कर सकते हैं, बुक को व्यू कर सकते हैं, बुक को डिलीट कर सकते हैं। ये सब ऑपरेशन जो लाइब्रेरी के अंदर होते हैं वो सब आपको एआई एजेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि आप लोग अच्छी तरह से उसको वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट कराकर जल्दी टाइम में, और ह्यूमन का जो लूप है, ह्यूमन इन द लूप जो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे वो आप लोग को मिनिमम हो जाएगा। तो जैसे कि ऑल बुक डेटा विथ ग्राफ मैंने इसको एंटर किया। अब एंटर करने के बाद ये जो बुक का डेटा है वो ग्राफिकल व्यू में हमें प्रोवाइड करेगा बुक के पूरे डेटा को। तो ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, काफी अट्रैक्टिव लगेगा। तो इस प्रकार से आप लोग थेसिस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं जहां पे आप लोग ग्राफिकल व्यू में कोई भी चैटबॉट को बना सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पे आपको जो चैटिंग कर रखा था,
ये देखिए, ये जो डेटा है इससे कई गुना अच्छा डेटा आपको थेसिस प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करेगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी का कलेक्शन आपको बता रहा है जिसमें टोटल 4 बुक है। टोटल क्वांटिटी 26 है, मतलब चारों का अगर मिला दें तो वो 26 है। बाकी बुक डिटेल जिसमें पूरा बुक का डिटेल दिया, और कौन सा बुक कम है वो भी आपको बता रहा है। लो स्टॉक, जैसा कि देख सकते हैं सी प्लस प्लस का हमारे गूगल शीट में 1 बुक था। अगर मैं जाऊं अपने गूगल शीट बुक डेटा में, सी प्लस प्लस का हमारा एक क्वांटिटी है। तो इस तरह से ये आपको लो स्टॉक बता रहा है कि ये कम है। उसके बाद अगर नीचे आए एनालाइज करने के लिए आपको ग्राफ दे रहा है, जिसमें कि सी का, जावा का, पाइथन का, सी प्लस प्लस का आपको बुक क्वांटिटी बता रहा है। उसके बाद बाई कोर्स, अगर बीसीए कोर्स, ये कोर्स वाइज भी आपको डिवाइड करके दिया। तो ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग आपको बना के दे रहा है ये प्लेटफॉर्म। तो जिसमें बीसीए है उसका आपको बुक बता रहा है। उसके बाद आपका बीबीए का कितना बुक है, अगर हम लोग अपने बुक सीट में चले तो देखिए बीसीए का 3 बुक और बीबीए का 1, मतलब बीसीए का जो बुक है वो इतना क्वांटिटी है तीनों का, और बीबीए का सिर्फ एक ही बुक है। तो आपको बता रहा है कि 96.2% आपका बीसीए का बुक है। इससे आप लोग एनालाइज कर सकते हैं कि किस क्वांटिटी का मात्रा कम है, किसको ज्यादा आप लोग किसको ज्यादा इशू करवा रहे हैं स्टूडेंट, वो आप लोग ग्राफिकल व्यू में एनालाइज कर सकते हैं। तो ये आपको मैन्युअली करने का जरूरत नहीं पड़ा, ये खुद प्लेटफॉर्म आपको करके दे रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग इस प्लेटफॉर्म का यूज करके आप लोग वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज का इस वर्कफ्लो को कंप्लीट किया और हमारा एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग ऐसे-ऐसे टूल को यूज़ करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके तक वीडियो को प्रोवाइड कर सकें। और भी बहुत सारे आपको टूल आगे आपको दिखेंगे जो कि इंटरेस्टिंग टूल है जिसके बारे में आप लोग को नहीं पता है। तो वैसे-वैसे मैं रिसर्च करके आपके लिए इम्पोर्टेंट टूल लेके आता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं ये वीडियो एन से रिलेटेड बना रखा था, ताकि बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था और पर्सनल मैसेज भी बहुत लोगों ने भेजा था कि एन पे कब वीडियो आएगा, बहुत दिन हो गया था। तो वो एन भी आपका कंटिन्यू अभी चलेगा, और एक तरफ से वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी अभी चल रहा है। तो आप लोग दोनों कोर्स को देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है और काफ़ी हम लोग जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो में कमेंट करिए अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो, ताकि हम मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, अदरवाइज काफ़ी ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा वीडियो का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और होप कि आपको वीडियो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आप लोग को कमेंट करना है वीडियो के अंदर कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।